हेलो एंड गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं। आज एक और नई वीडियो और एक नए लेक्चर के साथ मैं स्मार्ट अचीवर के यूट्यूब चैनल पर आपसे मिलने आया हूं। आज की इस वीडियो में हम केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि जेई एग्जाम मेंस के एग्ज़ाम की डेट क्लियर और निकल आ चुकी है। बोर्ड एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं और क्लास 11th के भी एनुअल एग्ज़ाम होने वाले हैं। इन सभी पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विलिब्रियम अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है, जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ जगहों पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे जेई मेंस में बनेंगे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि सिलेबस में है। क्लास 11 के एनुअल में भी बनेंगे, क्योंकि वहाँ तो पूरी यूनिट है। और रही बात क्लास 12th की बोर्ड की, तो उसमें बेटा होता क्या कि इनके कुछ कंसेप्ट के एप्लीकेशन है जो कि एग्ज़ाम में बनते ही बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो इस वजह से ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो आज इस लेक्चर में, जो कि इक्विलिब्रियम का पार्ट 3 है, इसमें पिछले 2 लेक्चर में मैंने जो कुछ भी आपको डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया है, पढ़ाया है, आज हम उन्हीं पर बेस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं, ये एनसीईआरटी आपकी टेक्स्ट बुक से हैं, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हैं, और साथ मैंने इसमें पीवाईक्यूज को भी ऐड किया हुआ है, जिससे कि चैप्टर के एंड में कैसी भी प्रॉब्लम हो, हम इस पोजीशन पर हो कि हम उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। बिना समय को और बर्बाद किए हुए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम प्रैक्टिस क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है और जो पूछा जाता है वो ये है, write the expression for equilibrium constant Kc and Kp। आप गिवन इक्वेशन के लिए Kp और Kc के एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पर आप सभी जानते हैं Kc क्या होता है। Kc इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये होता है। अगर आपसे Kc की यूनिट पूछी जाती है, यूनिट ऑफ Kc, तो यूनिट ऑफ Kc क्या होती है, मोल अपॉन लीटर टू द पावर रेस बाय गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट, या लिक्विड मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस लिक्विड मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर मैं देखूं इसमें यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, प्रोडक्ट के टोटल मोल 3 हैं जबकि रिएक्टेंट के 2 हैं, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल अपॉन लीटर टू द पावर 3 - 2। सो एक्सप्रेशन इज नाउ मोल लीटर इनवर्स। ये तरीका है Kc का एक्सप्रेशन लिखने का। अब अगर हमें Kp लिखना हो बेटा, तो क्या करेंगे, Kp में हम पार्शियल प्रेशर काउंट करते हैं। मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट टू द पावर रेस बाई 2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन पावर रेस बाई 1 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ NaCl पावर रेस बाई 2, ये हो जाता है इसमें। और Kp की यूनिट बेटा क्या होती है, एटमॉस्फेयर टू द पावर मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट, जो कि वंस अगेन क्या होगा, 3 - 2, दैट्स विल बी 1। मतलब इसकी यूनिट होगी एटमॉस्फेयर। ये तरीका है Kp और उसकी यूनिट को फाइंड आउट करने का। ऐसी बातें इक्वेशन एग्जांपल नंबर 2 पर, यहाँ पर Kc का एक्सप्रेशन क्या होगा, इट विल बी NO2 टू द पावर रेस बाई 4 एंड O2 टू द पावर रेस बाई 1। क्वेश्चन है कि हमने कॉपर नाइट्रेट और कॉपर ऑक्साइड की कंसेंट्रेशन को इंक्लूड क्यों नहीं किया। सो बोथ आर सॉलिड इन द रिएक्शन मिक्सचर। सो इफ रिएजेंट, चाहे वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, अगर वो सॉलिड है रूम टेम्परेचर पर, तो ऐसा माना जाता है कि इनमें जो कंसेंट्रेशन चेंज होता है वो बहुत कम होता है, नेग्लेजिबल होता है, और इसीलिए इसको हम 1 मोलर लेट करते हैं यहाँ पर।
तो अगर ऐसा है तो एक्सप्रेशन बेटा ये बनेगा, और Kp का क्या बनेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 टू द पावर रेज बाय 4, दिस इज यूनिट ऑफ Kc क्या होगी बेटा, यूनिट ऑफ Kc ये होगी मोल अपॉन लीटर टू द पावर क्या हो जाएगी 5, और Kp की यूनिट क्या होगी, एटमॉस्फेयर टू द पावर ऑफ 5, ये इनकी बेटा यूनिट होती। इस तरीके से हम एक्सप्रेशन और यूनिट को काउंट करते हैं। अब बारी आती है क्वेश्चन एग्जाम्पल 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3। तो जैसे आपने बाकी दो किया है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, Kc होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इस तरीके से, और ये होगा। क्योंकि अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखिए तो इसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल दोनों तरफ सेम है, इसीलिए Kc की जब यूनिट की बात आएगी तो क्या लिखोगे, इट हैज नो यूनिट, Kc की कोई भी यूनिट नहीं होती है। जिस तरह आपने Kc लिखा वैसे हम Kp लेंगे, बस कंसंट्रेशन की जगह हम पार्शियल प्रेशर काउंट करेंगे। आई होप मेरी बात सबको समझ में आई होगी। आते हैं एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 पर। कहते हैं फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Kc फॉर विच Kp इज गिवन। कैसे करेंगे, इसके लिए बेटा हम Kp Kc रिलेशनशिप यूज करते हैं। Kp इज इक्वल टू Kc RT पर डेल्टा n, एंड डेल्टा n इज नाउ प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। तो Kc यहां से क्या हो जाएगा, Kp अपॉन RT, प्रोडक्ट के मोल कितने हैं आप खुद देखो, 2 + 1 3 और यहाँ 2 है तो 1 हो जाएगा। Kp की वैल्यू आपको दी गई है 1.8 इंटू 10⁻²। R की वैल्यू लीटर में लेना जो 0.08214 ले सकते हैं, और टेम्परेचर 500 डिग्री केल्विन। तो जैसे ही आप इस कैलकुलेशन को सॉर्ट आउट करेंगे आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ये तरीका बेटा इसे करने का यहाँ पर। आई होप सभी को समझ में आया होगा। इसमें आगे बढ़ते हैं। दूसरे वाले केस में Kc क्या हो जाएगा, Kp इज इक्वल टू Kc RT क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। तो प्रोडक्ट के मोल तो यहाँ पर 1 हो गए और रिएक्टेंट के मोल 0 हो गए, इनको कंसीडर नहीं करेंगे, दोनों सॉलिड है बेटा यहाँ पर। तो ऐसी केस में क्या हो जाएगा यहाँ पर, वंस अगेन Kc क्या होगा, Kp अपॉन RT। Kp क्या दिया हुआ है 167, R की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर है 1073। तो जैसे ही आप इस कैलकुलेशन को सॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आप देखोगे आपको अपना आंसर हमें मिल जाएगा। ये तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है कि नाइट्रिक ऑक्साइड react with bromine and gives nitrosyl bromide as per the reaction. So first of all हम पहला काम क्या करेंगे, इक्वेशन को नोट करेंगे। NO प्लस Br2 क्या बनता है बेटा यहां पर, 2NOBr, ये बन गया। इसके जो इनिशियल मोल है, इनिशियल कंसेंट्रेशन वो कितनी है ये भी देखते हैं। ये 0.087 और ये है 0.0437। इनिशियल कंसेंट्रेशन NOBr की 0 होगी क्योंकि तुरंत तो प्रोडक्ट बनते नहीं है बाय द इंटरमिक्सिंग ऑफ रिएक्टेंट्स। इन्होंने बोला है कि इक्विलिब्रियम पर NOBr के 0.0518 मोल बनते हैं। ये जो इतने मोल NOBr के बनते हैं ये इक्वेशन में 2 मोल के इक्वल हैं। तो 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा बेटा, ये
तो 1 मोल के लिए अगर हम बात करें यहाँ पर फॉर 1 मोल ऑफ NaBr के लिए क्या हो जाएगा 0.0518 डिवाइड बाई 2, ये होगा 0.0259, इतना हो जाएगा। ये तरीका है इसको करने का। अब क्वेश्चन है कि करने की जरूरत पड़ी क्यों। यहां पर जो इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन NaBr की दी गई है वो प्रैक्टिकल अमाउंट है, बट अगर हम इसको इक्वेशन में देखें तो ये NaBr के 2 मोल के इक्वल है थ्योरेटिकली। तो 1 मोल के लिए NaBr कितना बन रहा है, इतना बन रहा है। अगर 1 मोल के लिए NaBr इतना बन रहा है तो 1 मोल के लिए रिएक्टेंट इतने यूज भी होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि NO कितना बचेगा, ये बचेगा 0.087 माइनस 0.0259 इंटू 2, ये इतना बचेगा और ये कितनी बचेगी 25, ये इतनी बचेगी। अब हमको चाहिए यहां से केसी क्या होगा, सॉरी हमें केसी नहीं चाहिए, हमें चाहिए इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन ऑफ NO एंड Br2। तो NoBr की इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन ऑफ NO, ये बेटा हो जाएगी हमारे पास 0.087 माइनस 0.0518, ये हो जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगी बेटा इतने मोल। और अगर हमसे कहा जाता है Br2 कितना है, सो इक्विलिब्रियम मोल कंसेंट्रेशन ऑफ Br2 कितनी हो जाएगी बेटा यहाँ पर 0.0437 माइनस 0.0259। इसको सॉल्व करेंगे, इतने मोल बेटा बचेंगे हमारे पास। ये तरीका है इसको करने का। आई होप सभी को समझ में आया होगा ये कैलकुलेशन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा हम लोग। ये इन्होंने कहा कि अ सैंपल ऑफ HI is placed in a flask at a pressure of 0.2 atmosphere. At equilibrium, partial pressure of HI इतना है, so what is Kp? तो कैसे करेंगे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन कॉपी करिए आप। ये हो गई यहां पर इनिशियल प्रेशर क्या हो जाएगा HI का, ये 0.2 एटमॉस्फेयर है, उस समय 0 रहेगा क्योंकि बने ही नहीं होंगे। इसके बाद आते हैं प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर HI का प्रेशर कितना है 0.04, ये हो गया। अब आप नोटिस करने की चीज क्या ये समझना में यहां पर इसमें, मान लीजिए कि इक्विलिब्रियम पर HI के x मोल ब्रेक होते हैं। कितने मोल ब्रेक होते हैं HI के x मोल, तो कितना बचेगा, सॉरी HI के x मोल यूज होते हैं, तो जो प्रेशर रिड्यूस होगा HI का वो कितना होगा 0.2 माइनस 2x। अब ये 2 मोल के लिए 2x रिड्यूस हो रहा है, पर ये बन कितने रहे 1 मोल, तो 1 मोल के लिए x बनेगा और ये x बन जाएगा बेटा हमारे पास। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही मेरी, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। इन्होंने कहा कि रिएक्शन के स्टार्टिंग में जो HI लिया गया वो फ्लास्क पर इतने एटमॉस्फेयर का प्रेशर बिल्डअप करता है, बट आफ्टर सम टाइम व्हेन रिएक्शन कम एट इक्विलिब्रियम देन दिस प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 0.04 एटमॉस्फेयर। अब नोटिस करने की चीज बेटा क्या है यहाँ पर, ये जो 0.04 एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो क्यों रिड्यूस होकर इतना क्यों रह गया, क्योंकि कुछ अमाउंट प्रोडक्ट में चेंज हो गया। अब कितना चेंज हुआ ये कैसे मानेंगे, इनिशियल इसका प्रेशर इतना है, अगर मान लीजिए कि इसके 2 मोल से
एक्स एटमॉस्फेयर का पार्शियल प्रेशर रिड्यूस हुआ है, तो 2 मोल हैं तो 2x रिड्यूस होगा। यहाँ 1 मोल बन रहे तो ये 1 बनेगा, और ये 1 मोल के लिए ये 1 बनेगा यहाँ पर। अब इन्होंने क्या बोला यहाँ पर कि जो 0.2 माइनस 2x ये किसके इक्वल होगा, 0.4 के इक्वल होगा। तो 2x कितना हो जाएगा हमारे पास, 0.20 माइनस 0.04, तो ये जाएगा 0.16 एटमॉस्फेयर। तो x कितना हो जाएगा, इतने एटमॉस्फेयर हो जाएगा। ये हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज केपी। केपी कैसे अप्लाई करोगे बेटा आप, केपी क्या होता है, केपी होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। ये हो जाता है। H2 का पार्शियल प्रेशर कितना है, 0.08, यही आयोडीन का भी 0.08, और HI का कितना हो जाएगा, HI कहाँ है, HI का 0.04, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर है, डेसिमल सारे हटा दीजिए, ये कैंसिल होगा, 2 बचेगा, ये भी कैंसिल होगा, 2 बचेगा। सो Kp इज नाउ 4। यूनिट कोई भी नहीं होगी क्योंकि दोनों तरफ मोल बराबर है बेटा। अगर दोनों तरफ मोल सेम है तो Kp की कोई भी यूनिट या Kc की कोई भी यूनिट नहीं होती बेटा। आई होप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कहते हैं 1 मोल ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ CO आर टेकन इन 10 लीटर ऑफ वेसल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी द इक्वेशन, H2O प्लस CO क्या बन जाएगा, H2 प्लस CO2। पहले हम क्या नोट करेंगे यहाँ पर, इनिशियल कंसेंट्रेशन एंड कंसेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो इनिशियल कितना है, 1 मोल है ये, और 1 मोल ऑफ ये है, और वॉल्यूम है 10, तो ये 0 हो जाएगा। एट इक्विलिब्रियम 40% ऑफ वाटर बाय मास रिएक्ट विथ CO। ओके, मतलब इक्विलिब्रियम पर जो वाटर यूज हुई वो 40% यूज हुई है। तो अगर 40% वाटर यूज हुई तो बचे कितनी, ये बचेगी 1 माइनस 0.4 बाई 10, ये भी कितनी बचेगी 1 माइनस 0.4 बाई 10। और अगर ये दोनों 40% यूज हो रहे हैं तो ये बेटा 40% बनेगा भी, ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हमें कहा गया है कि 1 मोल ऑफ वाटर 1 मोल ऑफ CO 10 लीटर के वेसल में रिएक्ट कर रहे हैं, तो वाटर की जो कंसेंट्रेशन होगी वो मोल अपॉन लीटर होती है, मतलब 1/10। यही 1 CO के लिए भी होगी। इनिशियल मोल प्रोडक्ट के 0 होंगे। अब इन्होंने बोला कि इक्विलिब्रियम पर जो वाटर का कंजम्पशन है वो 40% है, तो अगर वाटर का 40 तो CO का भी 40 होगा, दोनों की स्टोइचियोमेट्री सेम है। ठीक है, तो अगर ये 40% कंज्यूम हो गए तो बचा कितना 0.6, 1 माइनस 0.4 कर दीजिए। जितना इक्विलिब्रियम पर वाटर और CO कंज्यूम होंगे उसी प्रोपोर्शनैलिटी में हमारे प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं बेटा। तो देखो यहां पर अब हम Kc का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। Kc क्या होगा, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हो जाएगा Kc क्या हो जाएगा हमारे पास, Kc हो जाएगा हमारे पास 0.4 इंटू 0.4 अपॉन 0.6 इंटू 0.6। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बेटा हमारे पास आएगा 4/9। दिस इज फाइनल आंसर। इस तरीके से हम इसको करेंगे क्योंकि दोनों तरफ मोल बराबर हैं, इसलिए Kc की कोई भी यूनिट नहीं होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये इन्होंने कहा कि एट 700 केल्विन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज दिस।
हमें इस इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी कर लेते हैं इक्वेशन। ये हो गया इसमें। अब इन्होंने कहा 0.5 मोल ऑफ HI इज प्रेजेंट एंड इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर HI के 0.5 मोल प्रेजेंट है। सो व्हाट आर द कंसंट्रेशन ऑफ S2 and I2 assuming that we initiative started with HI and allowed to reach the reaction at equilibrium. Okay. इन्होंने बेटा इस इक्वेशन की हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc1 दिया हुआ जो कि है 54.8, ये दी गई यहाँ पर, ये हमको दिया गया। कहते हैं व्हाट आर द कंसंट्रेशन ऑफ S2 and I2 assuming that we initially started the reaction with HI, मतलब जो रिएक्शन स्टार्ट हो रही है वो हमारी HI से स्टार्ट हो रही है, मतलब इस यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc2 मान लीजिए और ये क्या हो जाएगा 1/Kc1। इनवर्स हो गई ना यहाँ पे चीजें, रिएक्शन तो रिवर्स हो गई। तो अगर रिएक्शन रिवर्स होती है विद सेम स्टोइचियोमेट्री तो बेटा जो Kc होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। अब इन्होंने बेटा बोला हमें यहाँ पर 0.5 ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मान लो यहाँ पर ये x अमाउंट ब्रेक होता है, 0.5 है, x मोल ब्रेक हुए तो टोटल स्टोइचियोमेट्री 2 है तो ये 2x ब्रेक होगा, और यहाँ स्टोइचियोमेट्री 1 है तो ये x ब्रेक फॉर्म होगा, ये हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से Kc2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Kc2 बेटा हो जाएगा हमारे पास H2⁻1 IT2⁻1 अपॉन HI का होल ऑफ स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ से। और S2 और I2 कितना है, x है, तो ये रहेगा x का स्क्वायर अपॉन 0.5 माइनस 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/54.8, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास। और अब हम इस कैलकुलेशन को यहां करते हैं, क्या होगा, x अपॉन 0.5 माइनस 2x इज इक्वल टू √54.8, ये हो जाएगा। अब अगर हम देखें यहाँ पर 7 का जो स्क्वायर होता है वो 49 होता है, जबकि 8 का जो स्क्वायर होता है वो 64 होता है। दिस वैल्यू इज वेरी क्लोज टू 7 एंड टू फार फ्रॉम 8। तो लगभग इसकी जो बेटा वैल्यू हम एज्यूम करते हैं यहाँ पर, वी आर नॉट श्योर, वी जस्ट एज्यूमिंग 7.32, मैंने ये एज्यूम कर लिया लगभग इसी के आसपास ही आएगी ये वैल्यू। और अगर हम इसको बेटा करते हैं यहाँ पर आगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये जाएगा 2 2 10 3 1 16, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू दिस, तो ये हो जाएगा 15.64x इज इक्वल टू 36.6 और x हो जाएगा 36.6 3.64, ये हो जाएगा बेटा इसमें, ठीक है। और ये लगभग हमारा आएगा ये 2 पॉइंट हमारे पास आएगा बेटा लगभग यहाँ पर 3 के आसपास आएगा। एक मिनट, हमें लग रहा कुछ और सॉरी कुछ ये बेटा एक मिनट, ये गलत हो गया है, ये हमने जो मल्टीप्लाई डेसिमल को हमने नीचे शिफ्ट किया, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो 5 × 2 10 होगा, 5 × 3 15 1 16 होगा, और 5 × 6 35 1 36 होगा। डेसिमल यहाँ लगेगा बेटा इसमें, मतलब हमारा जो कैलकुलेशन है वो यहाँ थोड़ी गलत हुई है, और ये भी अब गलत हो जाएगा हमारा। तो जो कैलकुलेशन आएगी बेटा वो कुछ ऐसी होगी
3.66 होगा ये, और ये भी होगा 3.66। तो अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ पर तो 0 पॉइंट हो जाएगा, और अगर हम इसको सॉल्व करें तो लगभग ये 0.2 के आसपास चीज़ें आनी चाहिए, 0.21 समथिंग मोल अपॉन लीटर। ये बेटा इसका आंसर आएगा x की वैल्यू। तो हमें क्या फाइंड करना है, एज्यूमिंग दैट वी इनिशियली स्टार्टेड विद HI and allowed to reach equilibrium, so find the concentration of hydrogen and iodine। इसकी कंसेंट्रेशन पूछी है, तो हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन होगी 0.21 मोल अपॉन लीटर, और यही कंसेंट्रेशन बेटा होगी आयोडीन की भी, तो इसकी कितनी हो जाएगी 0.29 मोल अपॉन लीटर। ये बेटा समझे, इस तरीके से चीजें बेटा ऐसे हम करते हैं। आई होप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें कहते हैं व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन ऑफ ईच सब्सटेंसेस इन द इक्विलिब्रियम व्हेन इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ICl इज दिस। बिल्कुल पिछला जो क्वेश्चन है बिल्कुल वैसे ही होगा बेटा। इसमें यहां पर कॉपी कर लो इक्वेशन को, ये हो गया। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिख लेते हैं और इक्विलिब्रियम। इनिशियल कितनी है इसकी 0.78 है, ये 0 हो जाएगी बेटा, ठीक है। अब अगर मान लो ये x मोल ब्रेक होता है टोटल अमाउंट से, तो क्योंकि स्टोइचियोमेट्री 2 है तो ये टोटल जो ब्रेक होगा वो 2x होगा और बचेगा इतना। अब अगर ये 2 मोल के लिए 2x ब्रेक हो रहा तो ये 1 मोल के लिए x बनेगा, और ये भी 1 मोल के लिए x बनेगा। यहाँ से हम Kc लिख लेते हैं। Kc क्या होगा, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हो जाएगा। तो ये वैल्यू बेटा हमारे पास होगी x का स्क्वायर अपॉन 0.78 माइनस 2x का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0.14। इसको अगर हम सॉल्व करें यहाँ पर तो x अपॉन 0.78 माइनस 2x होगा, ये 2x इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर लगभग 3.9 आएगा बेटा ये हमारा। और अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ पर तो ये लगभग कितना आएगा, ये चेक कर लेते हैं। इसको हम मैथ थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन करते हैं। पॉइंट 78 इंटू 3.9 x इज इक्वल टू बेटा होगा 3.042 माइनस 7.8x। तो इसको उधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा कितना 8.8x, ये हो जाएगा हमारे पास। और x बेटा आएगा 3.042 डिवाइड बाई 8.8। और अगर हम इसको सॉल्व करें ये आता है बेटा हमारे पास x आएगा 0.345 मोल पर लीटर। तो हमसे क्या फाइंड आउट करने को गया है, इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन ऑफ ईच। तो इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन इसकी हो जाएगी 0.345 m, इसकी भी होगी 0.345 m, और इसकी बेटा होगी 0.78 माइनस 0.69। तो यह जाएगा कितना 0.09 m, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास। इस तरीके से चीजें हैं, ऐसे बेटा इसको हम करते हैं। यहाँ पर ये तरीका है इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन फाइंड आउट करने का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये कहते हैं इथाइल एसीटेट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड। कॉपी कर लीजिए पहले तो इक्वेशन, ये इक्वेशन हमने कॉपी कर ली।
ये रिएक्शन में इन्होंने बोला है क्वेश्चन में बेटा, ये इनिशियल हो गई, ये इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन है। 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड रिएक्ट विद 0.8 मोल ऑफ इथेनॉल। तो उस समय तो इनिशियली तो ये जीरो हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट इंटरमिक्सिंग के तुरंत बाद फॉर्म नहीं होता बेटा, ये कुछ समय लेता है इसमें यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगर हम ये लेट करें कि इन्होंने कहा है कि देयर इज इतने मोल ऑफ इथाइल एसीटेट इज फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर इथाइल एसीटेट के इतने मोल बनते हैं। तो अगर इसके इतने बने तो वाटर भी इतने ही बनेगा, दोनों के स्टोइचियोमेट्री सेम है। और अगर इक्विलिब्रियम पर ये इतना बना है तो बेटा इक्विलिब्रियम पर ये इतना यूज भी होगा। ये होगा बेटा यहां पर, अगर इक्विलिब्रियम पर ये इतना बन रहा है तो इक्विलिब्रियम पर वो उतना ही यूज होंगे। हाँ, अगर ये स्टोइचियोमेट्री 2 होते तो इसको हम इंटू 2 भी कर देते। तो यहाँ क्या रिमेनिंग हमारे पास, ये जाएगा 9 2 8 पॉइंट, हाँ इतना ही बचेगा बेटा हमारे पास। ये बचेगा इतने मोल पर लीटर, और ये कितना बचेगा हमारे पास 0.009 m। ये कितना बचेगा, ये तो दिया ही हुआ है। अब केसी का फॉर्मूला बेटा अप्लाई कर दो इसमें। यहाँ पर केसी क्या हो जाएगी, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हो जाएगा हमारे पास, तो ये होगा 171 इंटू 171 अपॉन 9 इंटू 829। यही बेटा फाइनल आंसर होगा। और आइए इसको हम चेक भी कर लेते हैं कितना आता है ये। ये बेटा आता है 3.91 आता है। ये जो आंसर हमारा आता है बेटा, ये आता है 3.91। तो ये तरीका है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड करने का एक क्वेश्चंस में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही अच्छा है, इसमें केपी पर बेस्ड क्वेश्चन है। अभी तक तो मोस्टली आपने केसी वाले किए हैं, और ये हमें कुछ नया मिला है जिसमें हम केपी बेस्ड है। कहते हैं वन ऑफ द रिएक्शंस that take place in producing steel from iron ore is the reduction of iron to oxide by carbon monoxide to give iron metal and CO2। मतलब ये एक रिएक्शन दी गई है जिसमें हम स्टील प्रिपेयर कर रहे हैं फ्रॉम आयरन ओर। तो पहले तो कॉपी कर लो इक्वेशन आप। ये हो गई यहां पर, what are the equilibrium partial pressure of CO and CO2 at 105 Kelvin if the initial partial pressures। अच्छा, तो जो इनिशियल पार्शियल प्रेशर हैं वो आपको बेटा CO का दिया हुआ है 1.4 एटमॉस्फेयर, और ये दिया हुआ है 0.80 एटमॉस्फेयर। ये हो गया, ठीक है। ये है जिसमें कि आयरन ओर से हम स्टील प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्टील। ठीक है, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्टील प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पर।
और इसमें प्रॉपर एक इक्वेशन दी गई है जिसमें कहा गया फाइंड द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO एंड CO2 इफ द इनिशियल प्रेशर आर दिस एंड दिस। इनिशियल प्रेशर आपको दिया हुआ है और आपको फाइनल प्रेशर दिया फाइंड करना है। तो जो भी आपको इनिशियल पार्शियल प्रेशर बेटा दिया हुआ है यहाँ पर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे क्या फाइंड कर लो, आप इसे QP फाइंड कर लीजिए, क्वेश्चन प्रेशर। तो क्वेश्चन प्रेशर क्या होगा, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हो जाएगा यहाँ पर। और अगर हम इसको सॉल्व करें बेटा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 बढ़ेगा, 14 5 70 हो जाएगा, 10 बचेगा 98 और लगभग इतना आएगा 0.571 आएगा एटमॉस्फेयर। आपको इनिशियल पार्शियल प्रेशर दोनों के दिए थे आपको यहाँ पर, हमें करना क्या है, पहला काम आप इसे QP निकाल लीजिए। अब अगर आप इस QP को गौर से देखो तो दिस QP इज ग्रेटर देन KP, जो कि कितना है हमारे पास 0.265 एटमॉस्फेयर ये। और अगर QP या QC मोर देन जा हो जाए किससे, KP और KC, इसका मतलब है रिएक्शन किधर है, देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स बैकवर्ड। इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगी हमारी, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। किधर शिफ्ट हो जाएगी, बैकवर्ड। तो अगर रिएक्शन बेटा बैकवर्ड शिफ्ट हो गई, इसका मतलब CO2 यूज होगी। मान लीजिए कि CO2 का प्रेशर रिड्यूस होकर इतना रह गया, तो इसका बढ़कर कितना हो जाएगा, 1.4 + x हो जाएगा। अब हम यहाँ से KP का फॉर्मूला यूज करेंगे। KP का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, बाकी आप वैल्यू बेटा इसमें पुट कर दो। इसमें यहाँ पर ये हो जाएगा 0.8 - x अपॉन 1.4 + x, और ये हो जाएगा 0.265, इसके इक्वल हो जाएगा। और अगर मैं इस कैलकुलेशन को आपके सामने करूं इसमें यहाँ पर, तो आइए देखते हैं क्या आता है आंसर इसमें। ये हमारे पास बेटा हो जाएगा 0.8 - x इज इक्वल टू 1.4 इंटू 0.265, ये होगा 0.37, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, प्लस 0.265x, ये हो जाएगा। तो ये x को उधर ले जाइए, तो जाएगा 1.265x इज इक्वल टू 0.8 - 0.37, ये आएगा 0.43, ये हो जाएगा। तो यहाँ से x कितना होगा, 265, ये हो जाएगा हमारे पास। और अगर हम डेसिमल को हटा दें तो एक 0 बढ़ेगा, और ये हमारे पास बेटा हो जाएगा 430 डिवाइड बाई 1265, ये आ जाएगा 0.34 आ जाएगा। अब हमें फाइंड क्या करना है, इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा 1.4 + 0.34, ये हो जाएगा 1.74 एटमॉस्फेयर, और ये बेटा हमारे पास हो जाएगा 0.8 में से क्या करिए आप 0.34 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 0.46 एटमॉस्फेयर। ये आ गया इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर। ये तरीका है क्वेश्चन को बेटा करने का। आई होप सभी को समझ में आया होगा इसको। यहाँ पर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये है हमारे सामने स्क्रीन पर। इन्होंने कहा है इतने केल्विन टेम्परेचर, इतने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर गैसेस मिक्सचर ऑफ CO एंड CO2 इन इक्विलिब्रियम विद सॉलिड कार्बन इज दिस। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड अकेले आपका 90.55% है बेटा बाई मास। ठीक है, तो हमें KC फाइंड करना है। अच्छा, तो यहां से क्या करो, इसमें यहां पर KC फाइंड करना। तो आप कार्बन मोनोऑक्साइड के पहले तो मोल निकाल लो। इसमें कितना हो जाएगा 90.55
अपॉन मोलिकुलर मास 28 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का बेटा निकाल लो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर 100 में 90.55 तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड है तो बाकी बचा हुआ 9.45 क्या होगा, ये हो जाएगा बेटा अपॉन 44। ये हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड के मोल आ गए हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग ये कितना आएगा, ये चेक कर लेते हैं तुरंत, समय बर्बाद ना हो जिससे हमारा 90.55 डिवाइड बाई 28, ये आ जाएगा हमारे पास 3.23, ये आ जाएगा मोल। और ये बेटा हमारे पास आ जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास 9.45 डिवाइड बाई 44, ये आएगा 0.214 मोल। ये हमें मालूम हो गया क्या, इक्विलिब्रियम पर दोनों के मोल मालूम हो गए यहाँ पर। अब हम क्या फाइंड करेंगे, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम। वैसे हमें टोटल मोल फाइंड करने की जरूरत तो है नहीं, हमें केसी फाइंड करना है। तो जब हमें ये मालूम हो चुका हम सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर देते बेटा। यहाँ पर यहाँ से केसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, केसी होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट कितनी है हमारे पास, CO है, ये हो गया 3.23 और CO2 कितना है 0.214 हो जाएगा हमारे पास। इसको सॉल्व कर लो बेटा, ये आंसर हो जाएगा 3.23 इंटू 3.23 डिवाइड बाई 0.214, ये आ जाएगा हमारे पास 48.75। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। और केसी की यूनिट क्या होगी, मोल अपॉन लीटर होगी, क्योंकि प्रोडक्ट के मोल 2 है और रिएक्टेंट के मोल बेटा 1 है। ये तरीका है, ये तरीका है इसको करने का, जो कि बहुत इजी था। इन्होंने जो परसेंटेज दी गई वो विद रिस्पेक्ट टू मास दी गई है, जबकि आप भी जानते हैं इक्विलिब्रियम पर जो भी कंसंट्रेशन टेक पार्ट करती है वो मोल पर लीटर में होती है। तो यहाँ पर हमने इसको मोल में चेंज कर लिया पहले यहाँ पर, और ये जो मोल में आया ये इक्विलिब्रियम पर है, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा भी है, बोथ आर इन इक्विलिब्रियम विद सॉलिड कार्बन। ठीक है, तो आगे हमें कुछ करना ही था। आई होप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग बेटा। इसमें अब हमारा टॉपिक यहाँ से चेंज होता है। ये जो टॉपिक हमारा है बेटा, ये ली चैटेलियर प्रिंसिपल पर बेस्ड क्वेश्चन है सारे हमारे। इसमें पहला क्वेश्चन है, क्या पूछ फाइंड करना है आपको, which of the following reaction will get affected by increasing pressure and also mention whether the change will cause the reaction to go in forward or backward। देखिए प्रेशर तभी इंपैक्ट करता है जब मिक्सचर का वॉल्यूम चेंज हो। जैसे कि इक्वेशन 1 में अगर आप बेटा देखो तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट के वॉल्यूम मोल 1 है और प्रोडक्ट के मोल 2 है, मतलब वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर डिफरेंट है। अगर हम इक्वेशन 1 में देखें तो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट इज अनइक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर वॉल्यूम दोनों तरफ वैरी कर रहा है तो प्रेशर अफेक्ट करेगा। अब इन्होंने प्रेशर को इंक्रीज किया है, तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल ये स्टेट करता है कि अगर आप मिक्सचर का प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम और रिएक्शन उधर शिफ्ट होती है जिधर वॉल्यूम डिक्रीज हो मिक्सचर का। तो अगर आप इस रिएक्शन में प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम डेफिनेटली शिफ्ट होगी किधर, जिधर मिक्सचर का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर डिक्रीजेस, और मिक्सचर का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है बैकवर्ड में, उधर 1 मोल है इधर 2 मोल है। इसका मतलब ये होगा कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड, किधर शिफ्ट होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में बेटा शिफ्ट होगी। दूसरे केस में देखिए रिएक्टेंट के मोल कितने 1 + 2, इधर 3 मोल है इधर भी 3 मोल है। तो अगर मिक्सचर में दोनों साइड मोल सेम है तो बेटा फिर वॉल्यूम भी सेम होगा। और अगर मिक्सचर का वॉल्यूम दोनों साइड सेम है तो ये चीज हमेशा याद रखना कि चाहे आप प्रेशर रिड्यूस करिए या इंक्रीज करिए, इक्विलिब्रियम डजंट शिफ्ट इन एनी डायरेक्शन। मतलब इस सेकंड एग्जांपल में क्या होगा,
इक्विलिब्रियम इज इक्वली अरेंज, इक्विलिब्रियम इक्वली अरेंज्ड बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इक्विलिब्रियम दोनों के बीच में इक्वली अरेंज होगी। तीसरे पे आते हैं, अगर आप इसमें देखो यहां पर सॉलिड कार्बन को तो काउंट करना नहीं है। अब आप देखिए यहां पर रिएक्टेंट के मोल 1 है और प्रोडक्ट के मोल 2 है, मतलब वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर चेंज हो रहा है। क्या दिख रहा है यहाँ पर, प्रोडक्ट के मोल रिएक्टेंट के मोल से ज्यादा है, तो प्रोडक्ट का वॉल्यूम भी रिएक्टेंट के वॉल्यूम से ज्यादा होगा। ऐसी केस में अगर आप प्रेशर को ऑल्टर करेंगे तो इक्विलिब्रियम बिल्कुल अफेक्ट होती है और किधर शिफ्ट होगी, जिधर मिक्सचर का वॉल्यूम कम हो रहा है। मिक्सचर का वॉल्यूम कम किधर है, रिएक्टेंट की साइड में है, इसीलिए यहां भी क्या होगी, इक्विलिब्रियम शिफ्ट बैकवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगी। अब आते हैं लास्ट एग्जांपल पर। यहां पे देखिए रिएक्टेंट के वॉल्यूम कितने, मोल कितने, 2 + 1 3 मोल हैं और प्रोडक्ट के 1 है, मतलब मोल ऑफ रिएक्टेंट इज मोर देन मोल ऑफ प्रोडक्ट, तो इसलिए वो रिएक्टेंट का वॉल्यूम भी प्रोडक्ट के वॉल्यूम से ज्यादा होगा। और अगर ऐसा है तो प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगी। तो अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगी, जिधर मिक्सचर का वॉल्यूम कम हो रहा है, और मिक्सचर का वॉल्यूम कम किधर हो रहा है, प्रोडक्ट की तरफ, मतलब इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये तरीका है बेटा ली चैटेलियर प्रिंसिपल को अप्लाई करने का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये आपको इक्वेशन दी गई है इसमें फर्स्ट, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं हम। ये हमें बताना है कि इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगी और कैसे अफेक्ट होगी। केस 1 दिया गया है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, जिधर भी इंक्रीज करेंगे इक्विलिब्रियम उसके अपोजिट शिफ्ट होती है। मतलब कि अगर आप हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, एडिशन मतलब इंक्रीज करना, तो जब आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम उसके अपोजिट साइड में जाएगी। हाइड्रोजन किधर है, रिएक्टेंट की तरफ, तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगी, प्रोडक्ट मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड, किधर शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड। दूसरे में इन्होंने कहा है एडिशन ऑफ मिथेनॉल। अगर आप मिथेनॉल की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, इसको अगर आप ऐड कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम इसके अपोजिट जाएगी, मतलब बैकवर्ड, शिफ्ट बैकवर्ड। जिधर कंसंट्रेशन आप इंक्रीज करेंगे इक्विलिब्रियम उसके अपोजिट जाती है, बट अगर आप डिक्रीज कर रहे हैं तो उसी साइड आ जाएगी। जैसे तीसरे कंडीशन में देखो बेटा, इन्होंने कहा रिमूवल ऑफ CO। आप CO को क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। तो अगर आप कंसंट्रेशन विड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं या रिमूव करते हैं, तो इक्विलिब्रियम सेम डायरेक्शन में आएगी, मतलब बैकवर्ड। इक्विलिब्रियम शिफ्ट बैकवर्ड। चौथे में इन्होंने लिखा है रिमूवल ऑफ मिथेनॉल, इसको रिमूव किया जा रहा है। तो मैंने बोला ना, जब कंसंट्रेशन अगर आपने रिमूव करी है या विड्रॉ करी है तो जिधर रिमूव करोगे इक्विलिब्रियम उधर ही जाएगी। तुमने मिथेनॉल की कंसंट्रेशन को विड्रॉ किया है तो इक्विलिब्रियम मिथेनॉल की तरफ जाएगी, और मिथेनॉल किधर है, फॉरवर्ड है, तो क्या हो जाएगा यहां पर, इक्विलिब्रियम शिफ्ट फॉरवर्ड। ये हो जाएगा बेटा, ये तरीका करने का। आई होप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये इन्होंने कहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड आपको दिया हुआ है। डेल्टा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दी गई है। पहली चीज यहां देखो, अगर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव है इसका मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक है ये, ठीक है। अब कहते हैं व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन Kc इफ PCl5 इज एडेड। अगर आप PCl5 ऐड कर रहे हैं, मैंने भी बताया कंसंट्रेशन अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम अपोजिट डायरेक्शन जाएगी, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी।
तो यहां पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट फॉरवर्ड, और जो अगर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगी तो KF जो होगा बेटा वो KB से ज्यादा होगा। अगर ऐसा है तो KC की जो भी वैल्यू है वो और ज्यादा हो जाएगी। मतलब अगर KC की वैल्यू इतनी है तो PCl5 ऐड करने पर अब जो KC की वैल्यू होगी वो इससे ज्यादा हो जाएगी। समझ में आ रहा होगा मेरी बात सबको। नेक्स्ट, प्रेशर इज इंक्रीज। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करें तो रिएक्शन वहां जाएगी जहां मिक्सचर का वॉल्यूम कम होगा। यहां 1 मोल है, इधर 2 मोल है, तो मिक्सचर का वॉल्यूम रिएक्टेंट साइड में कम है बेटा यहां पर। तो अगर आप प्रेशर इंक्रीज करें तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगी, जहां पर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, और प्रेशर जहां वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज बैकवर्ड हो रहा है, इसलिए हमारी इक्विलिब्रियम भी किधर शिफ्ट होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती है। और अगर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो रही है बेटा यहां पर तो KF KB से कम हो जाएगा और KC की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ये चीज होती है बेटा। तीसरे में आते हैं, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। रिएक्शन हमारी कैसी है, अगर आप देखिए यहां पर प्लस लगा हुआ है, तो अगर प्लस मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक है। अगर हमारी रिएक्शन एंडोथर्मिक है, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है मतलब यह हुआ कि ये हीट की डिमांड, टेम्परेचर की डिमांड कर रही है, टेम्परेचर डिमांड में है, और अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड। किधर शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड। और अगर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो रही तो KC की जो भी वैल्यू वो हमेशा क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये चीज ध्यान रखिएगा इसमें। आप इसमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं दी, डेटा सिर्फ आपको हल्का सा मिसगाइड करने के लिए दिया गया था। अगर वो ये डेटा ना भी देते तो भी हमारा क्वेश्चन बेटा हो जाता है इसमें। ये आपको एक इक्वेशन दी गई है, हमें इसके लिए KC लिखना है। तो KC क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब इसके मोल 1 है तो इस पूरे की पावर 1 होनी चाहिए, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये कहाँ हो जाएगा हमारा, ये बेटा हमारा इस केस में, केस 4। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोग आते हैं इसमें, यहाँ पर ये है हमारे पास कि -20 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एक सिलेंडर लिया गया जिसमें हाइड्रोजन, आयोडीन और HI के इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को फिल किया गया है। KP फाइंड करना है हमें इसके लिए। क्या फाइंड करना है, KP। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन कॉपी कर लो बेटा। इसमें आप H2 प्लस I2 गिव्स अवे 2HI। हमें KP फाइंड करना है। अब अगर आप देखो यहाँ पर इस इक्वेशन में क्या दिख रहा है हमें यहाँ पर कि जो डेल्टा Ng है वो तो 0 है। डेल्टा Ng क्या होता है, मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट। अब अगर ये 0 है तो KP हो जाएगा किसके इक्वल, KC के। ये हो जाएगा यहाँ पर। और अगर ऐसा है तो KC क्या होगा, प्रोडक्ट के मोल अपॉन रिएक्टेंट के मोल। ये हो जाएगा। इन्होंने कहा कि तीनों के मोल सेम और मॉलिक्यूल सेम है, तो ये बेटा 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। 1 को हम क्या लिखते हैं, 10 × 10⁻⁻1। क्यों लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें कहा गया कि हमें आंसर इस फॉर्मेट में निकालना है। तो अगर हम अपने 1 को इस फॉर्मेट में लिखें तो x की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ से x का आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा हमारे पास। ये तरीका है इसको करने का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये है फॉर द गिवन हाइपोथेटिकल रिएक्शंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर गिवन। कोई रिएक्शन है जिसकी 3 स्टेप्स हैं, तीनों की अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें दी गई है। हमें ओवरऑल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है। तो ओवरऑल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हम KC मान लें तो ये बेटा हो जाएगा K1 × K2 × K3। ये हो जाएगा। कैसे आएगा अभी तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा। KC की वैल्यू क्या होगी, ये होगी कंसेंट्रेशन ऑफ W अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ X।
K1 क्या होगा हमारे पास, y अपॉन एक्स, K2 क्या होगा, z अपॉन वाई, और K3 क्या होगा, w अपॉन जेड। ये z से z कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, तो ये बेटा हो जाएगा w बाई एक्स बराबर हो गए, इन तीनों का प्रोडक्ट जो होगा उसके इक्वल हो गया। तो यहाँ से Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इंटू 2 इंटू 4, तो Kc इज नाउ 8। ये हो जाएगा बेटा हमारे पास। ये तरीका है इसको करने का। आगे बढ़ते हैं हम। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, इसमें टिपिकल इन द सेंस बेटा ये कि इसमें हमें जो है अलजेब्रिक काम ज़्यादा करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। ये हो गया अल्फा, ओके। मान लो उनके इनिशियल मोल 1 है, ये भी 1 हो गया। कुछ तो गलत मैंने लिख दिया है क्वेश्चंस, पहले तो मैं क्वेश्चन सही से लिखूं। ये बेटा मान लो कि एक इनिशियल मोल 1 है, तो इनके इनिशियल 0 हो जाएंगे। अब अगर ये अल्फा ब्रेक होता है तो ये अल्फा बनेगा, तो ये अल्फा बाई 2 बन जाएगा। ये हो गया। पर अब यहां से फाइंड करो बेटा, यहां पर टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम। टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, सबको ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा बाई 2, मतलब 2 प्लस अल्फा बाई 2 आ जाएगा। ये आ जाएगा। अब हम यहां से फाइंड करेंगे पार्शियल प्रेशर। पीए कितना हो जाएगा, ये होगा मोल ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम अपॉन टोटल मोल, ये 2 ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, इनटू टोटल प्रेशर जो कि हमारे पास इन्होंने दिया हुआ कितना पी है। ये हो गया हमारे पास। ऐसी बी के लिए बेटा फाइंड करो। बी का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, ये इनिशियल कंसेंट्रेशन है और ये इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन है, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या होगा, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम अपॉन टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम ऑफ बी अपॉन टोटल मोल ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इनटू टोटल प्रेशर। ये बेटा हो जाएगा। और सी के लिए क्या हो जाएगा, सी का पार्शियल प्रेशर, तो ये जाएगा टोटल मोल ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम जो कि अल्फा बाई 2 है, अपॉन टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम मिक्सचर इनटू टोटल प्रेशर। तो ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, अल्फा पी अपॉन 2 प्लस अल्फा। तो ये हमें ए बी सी का क्या मालूम हो गया, पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम केपी लिखेंगे। केपी क्या होगा, केपी होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पार इज रेज बाई 1/2 क्योंकि स्टोइचियोमेट्री 1/2 है यहाँ पर, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। तो केपी क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना है, ये हो जाएगा 2 अल्फा पी अपॉन 2 प्लस अल्फा, और पार्शियल प्रेशर ऑफ सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा पी अपॉन 2 प्लस अल्फा की पावर 1/2 अपॉन क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना है, ये हो जाएगा हमारे पास। तो एक 2 प्लस अल्फा तो इससे कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है। ये 2 भी हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा। केपी क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा की पावर 1/2, अल्फा की पावर 1 है, ये एक पी भी कैंसिल हो गया इससे हमारा। ये अल्फा की पावर 1 है और ये अल्फा की पावर 1/2 है, तो ये अल्फा की पावर 3/2 हो जाएगा, ये पी की पावर 1/2 हो जाएगा। और नीचे क्या बचेगा हमारे पास, नीचे बेटा हमारे पास बचेगा ये 1 माइनस अल्फा इंटू 2 प्लस अल्फा की पावर 1/2, ये बचेगा।
अब ये देखना ये हमारे पास कहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है। ऑप्शन 3 देखो आप लोग सभी लोग, अल्फा की पावर 3/2 बिल्कुल है हमारे पास, पी की पावर 1/2 है, 1 माइनस अल्फा भी है, एंड 2 प्लस अल्फा की पावर 1/2 है। तो बेटा करेक्ट जो आंसर होगा वो ये होगा। तो ये क्वेश्चन वही पुराना है जो आप अभी तक करते हैं, बस फर्क ये थोड़ा सा टिपिकल इसलिए है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर अलजेब्रिक वैल्यूज बहुत ज़्यादा हैं बेटा इसमें यहाँ पर, इसीलिए थोड़ा इसको यहाँ ध्यान लगाने की अच्छे से हमें ज़रूरत है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं, कहते हैं अ वेसल एट 1000 केल्विन कंटेन CO2। कोई वेसल है जिसमें हमने CO2 ले रखा है, इसका जो इनिशियल पार्शियल प्रेशर है वो कितना है, 0.5 एटमॉस्फेयर है। ये हो गया। इसको इन्होंने किया क्या है, ग्रेफाइट कार्बन के साथ हीट किया है और कुछ पार्ट इसका कन्वर्ट हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड में जो कि गैस होती है। ठीक है, अब इनिशियली तो CO 0 होगी, इक्विलिब्रियम पर देख लेते हैं CO कितनी बनती है। मान लो CO2 का कुछ हिस्सा CO में कन्वर्ट हुआ तो प्रेशर रिड्यूस होकर कितना रह गया, 0.5 माइनस x एटमॉस्फेयर। अब अगर यहां से x ATM का प्रेशर रिड्यूस हो रहा तो यहां से x का प्रेशर बनेगा, स्टोइचियोमेट्री 2 है तो 2x ATM हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा इसमें। क्लियर। हमें टोटल प्रेशर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है इन्होंने यहां पर, 0.8 दिया हुआ है। ठीक है, तो फाइंड क्या करना हमें इसमें, यहां पर KP फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा यहां पर, एट इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर बेटा हो जाएगा हमारा 0.5 माइनस 2x सॉरी प्लस 2x माइनस x, और ये हमको दिया हुआ 0.8, ये हो जाएगा हमारे पास। तो ये जाएगा 0.5 प्लस x इज इक्वल टू 0.8, तो x बेटा हो जाएगा 0.3 एटमॉस्फेयर, ये हो जाएगा। ये x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो ये 0.2 एटमॉस्फेयर हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.6 एटमॉस्फेयर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से KP फाइंड करो। KP क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO पावर रेज बाई 2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पावर रेज बाई 1। तो CO का पार्शियल प्रेशर कितना है, 0.6 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन CO2 कितना है, 0.2, ये हो जाएगा। तो 0.6 इंटू 0.6 अपॉन 0.2 3, ये हो जाएगा 1.8 एटमॉस्फेयर। तो जो KP आएगी बेटा वो 1.8 एटमॉस्फेयर आएगी हमारे पास, और ये कहाँ दी गई है हमें, ये हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका ऐसे करने का। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा, ये है बेटा आज का, आई थिंक मुझे लगता है लास्ट ही, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन हमारा। कहते हैं एट टेम्परेचर T कंपाउंड AB2 डिसोसिएट इन AbN 1/2 B2। तो पहला तो एक क्वेश्चन कॉपी कर लो आप, AB2 डिसोसिएट इन AB and half B2, ये हो गया। हैविंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन्होंने x दिया हुआ है। द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर x इन टर्म्स ऑफ KP एंड P। इनिशियल इसके बेटा क्या करो, मोल 1 मान लो, ये 0 हो जाएंगे। अब मान लो ये x ब्रेक होता है तो ये x बनेगा, ये x/2 बन जाएगा। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया होगा। यहां से टोटल मोल निकाल लो एट इक्विलिब्रियम, ये हो जाएगा कितना, 1 प्लस x/2, तो ये जाएगा कितना, 2 प्लस x/2 हो जाएगा। ये टोटल मोल आ गया, इक्विलिब्रियम पर आ गया हमारे पास। ठीक है, और टोटल प्रेशर इन्होंने P दिया है, तो यहां से क्या करिए आप, पार्शियल प्रेशर निकालो किसका, AB2 का। तो क्या हो जाएगा, AB2 का पार्शियल प्रेशर, टोटल मोल ऑफ AB2 अपॉन टोटल मोल ऑफ मिक्सचर, तो ये 2 हो तो ऊपर आ जाएगा, इनटू टोटल प्रेशर।
ऐसे ए बी का निकाल लो आप। ए बी के लिए क्या हो जाएगा, टोटल मोल ऑफ ए बी अपॉन टोटल मोल ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इनटू दिस, और यहां से निकालो पार्शियल प्रेशर ऑफ B2। B2 का कितना होगा, ये होगा टोटल मोल x/2 अपॉन टोटल मोल ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, ये हो जाएगा, कैंसिल होगा, ये हो जाएगा। हमें तीनों के पार्शियल प्रेशर बेटा मालूम हो गया। अब केपी का एक्सप्रेशन लिखेंगे। अभी ऐसे ही क्वेश्चन पहले किया था हमने। क्या हो जाएगा केपी का एक्सप्रेशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, ये हो जाएगा। तो केपी कितना हो जाएगा हमारे पास, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी कितना होगा, ये होगा 2xp अपॉन 2 + x, और क्या हो जाएगा B2 का कितना हो जाएगा हमारे पास, हमारे सामने ये है px अपॉन 2 + x की पावर 1/2 अपॉन AB2 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 1 - x इंटू 2p अपॉन 2 + x, ये हो जाएगा हमारे पास। अब जो कैंसिल हो रहा है उससे पहले कैंसिल करते हैं, 2p, ये 2p हट गया यहाँ से, ठीक है। बचा क्या हमारे पास kp बच गया, p की पावर हाफ, ये हो गया, और x की पावर 3/2, ये 2 + x भी कैंसिल हो गया। नीचे क्या बचा यहाँ पर 1 - x इंटू 2 + x। इन्होंने ऑलरेडी कह रखा कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है ये स्मॉल है कंपेयर टू 1। तो अगर ये 1 के कंपैरिजन में 1 है तो ऑब्वियसली बात है 1 - x = 1 हो जाएगा, और 2 + x लगभग = 2 हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि x इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू 1। तो यहां से kp क्या हो जाएगा हमारे पास, p की पावर हाफ x की पावर 3/2 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास। तो हमें x फाइंड करना है, तो x क्या होगा बेटा हमारे पास, x हो जाएगा 2kp अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर p हो जाएगा हमारे पास 2kp अपॉन p, और क्या हो जाएगा ये क्यूब हो जाएगा। ये वैल्यू अगर हम कहीं देखें तो हमको अगर कहाँ मिल रही है, वो हमें मिली बेटा ये ऑप्शन नंबर 3 में। तो इसका जो एक्सप्रेशन है वो ये आएगा हमारे पास। आई होप सभी को समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चंस। इस वीडियो को एक नहीं 2-3 बार देखिएगा। यकीन मानिएगा अगर आप इन 21 क्वेश्चन जो आपको मैंने सॉल्व कराए हैं अभी आपको, जनरली मैं इतना धीमा नहीं बोलता हूँ, इतना स्लो में नहीं कराता हूँ, बट क्योंकि चैप्टर बहुत ही अच्छा भी है, कंसेप्चुअल भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी। इसमें कुछ जब अलजेब्रिक टर्म्स आते हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है। और जो बच्चे इक्विलिब्रियम पहली बार पढ़ रहे हैं, खासकर हमारे क्लास 11 के प्यारे बच्चे, उनके लिए इस चैप्टर को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके आगे ये मल्टीपल टाइम्स काम आने वाला है। तो मैं आपसे बेटा यही बोलूँगा, इस वीडियो को आराम से समय निकाल कर, पूरा 1.5 घंटा से कम का ही वीडियो है हमारा ये, आप देखिए इसको और फिर ये एनालाइज करिए कि चैप्टर आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्वेश्चन आपसे हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। इसको अदर वीडियोस की तरह बिल्कुल मत लीजिएगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्यारे बच्चों के लिए है, उन बच्चों के लिए जो 11th का एनुअल एग्जाम देने जा रहे हैं, जो 12th का बोर्ड देने जा रहे हैं, जो जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं, और अभी उनका जो है 21 जनवरी से उनका जेई मेंस के एग्जाम शुरू हो रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये बेसिकली हमने क्वेश्चन उन्हीं बच्चों के लिए कराए हैं। आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, जरूर देखिएगा। जो भी फीडबैक हो वो इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच।